बात करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह अनफाल 8वां सूरह कुरान मजीद का और 24वीं आयत कुरान मजीद की, सूरह अनफाल की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ और पूरा तर्जुमा भी नहीं कर रहा हूँ, तर्जुमा जाके देख लेना, 8वां सूरह 24वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह पुकारे लब्बैक कहो, वली रसूल, रसूल पुकारे लब्बैक कहो। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, फौरन जाओ उसकी बारगाह में। रसूल जब पुकारे उसकी बारगाह में जाओ। लिमा युहयिकुम, ये तुम्हें पुकारता है जिंदगी देने के लिए, मौत देने के लिए नहीं पुकारता। ऐ ईमान लाने वालों, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पे आ जाओ। भाई तवज्जो रे, तवज्जो रे, तुम मोमिन उसी वक्त हो जब रसूल के पुकारने पर आ जाओ। यानी ईमान की पहली शर्त ये है कि अगर रसूल बुलाए फौरन आ जाओ। तो अगर कोई रसूल के बुलाने पे ना आए तो उसके तकवे पे बात नहीं होगी, ईमान पे बात होगी कि मुसलमान था भी या नहीं। मैं तो आयतें पढ़ रहा था और देखो मैंने तुम्हें बड़ी जहमत दी और मैं चाह रहा था कि तुम्हें आयत के इस सीक्वेंस से आशना करके तुम तक कोई दलील पहुंचा दूं। तो अब रसूल करे तो करो, बतलाऊंगा कि हद क्या है करने की। रसूल जो कहे उस पर लब्बैक कहो। याद है कुछ? खुदा की कसम मेरी बात सुनना, अब मैं कुरान से बाहर अभी नहीं जा रहा हूँ, तारीफ पर अभी आऊँगा। ऐ ईमान लाने वालों, रसूल जब पुकारे फौरन लब्बैक कहो, उसकी बारगाह में जाओ। और उसी कुरान ने, यह सूरह अनफाल की आयत थी, उसी कुरान ने सूरह आल इमरान में जंग ओहद का मंजर खींचते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया, व इस तुसअदूना, मैं अगर कहूँ ना तो तुम्हारी पेशानियों पर शिकन आ जाएगी, तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन चूंकि कुरान मजीद की आयत है तो ज़रा आराम से सुनना और पूरी तवज्जो से गौर करना। वो जंग ओहद, व इस तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन, उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे। मैंने नहीं कहा, खुदा की कसम कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान है। और कुरान में ये एक बात जरा ये जुमला भी याद रखना कि कुरान अगर किसी मकाम पर ढील दे दे तो दूसरे मकाम पर बखिए उधेड़ देता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुरान कहीं मुरव्वत करता है, कहीं मुरव्वत नहीं करता। यानी ये मेरा मैसेज है। वइस तुसअदूना, उस वक्त को याद करो जब तुम कोहे ओहद की तरफ तेजी के साथ भाग रहे थे और चढ़ रहे थे। आगे का जुमला सुनोगे, अल्लाह बोल रहा है जो इंसानों का खालिक है, वला तलऊना अला अहदिन, और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के देखते नहीं थे। भाई कोई कमेंटेटर तो नहीं था ना उस वक्त, अल्लाह ही पहुंचता है कि अल्लाह कहे कि तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग रहे थे और इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़ के, वला तलऊना अला अहदिन, दाहिने बाएं आगे पीछे मुड़ के देखते नहीं थे, भागे चले जा रहे थे। वर रसूलो, सुनना भाई सुनना, सूरह अनफाल की आयत ज़हन में है, जब रसूल पुकारे फौरन लब्बैक हो जब तुम मोमिन हो। वर रसूलो यदऊकुम फी उखराकुम, और रसूल मैदान ओहद में तुम्हारे पीछे से आवाज़ दे रहा था कि मैं जिंदा हूँ, वापस आओ। अगर ये कुरान मजीद न होता तो मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में इस आयत मुबारक को हदिया क्यों करता। तो रसूल पुकार रहे थे कि आओ, भाई है तो ये, रसूल पुकार रहे थे कि आओ। और सूरह अनफाल की आयत कह चुकी थी कि अगर रसूल के पुकारने पर ना आए तो मोमिन नहीं हो। आयत को ऐसे जोड़ लो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं तो एक सवाल करूंगा, नफ्सियात का सवाल, कि भाई रसूल की आवाज़ अगर नहीं पहुंच रही थी तो रसूल ने पुकारा क्यों? और अगर पहुंच रही थी तो उन्होंने सुना क्यों नहीं? तो दोनों बातें हैं। तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि रसूल पुकारे और आवाज़ ना पहुंचे, लेकिन रसूल से बातिल काम के सरजद होने का इम्कान नहीं है। ठीक, फिर क्यों गए? और अगर सुनोगे, अब देखो अब आया हूँ मैं तारीख़ इस्लाम पर और बहुत ज़्यादा तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब कुरान मजीद से तारीख़ की तरफ आ गया तो फिर ये वाक़यात सुनते जाओ। मैं वाक़यात बयान नहीं किया करता, लेकिन जब आ गया हूँ तो ये जुमला सुन के जाओ। ये जंग ओहद, अच्छा भाई इजाज़त देते हो थोड़ी देर के लिए कि मैं उस तरीके से बात करूँ जिस तरीके से जी चाह रहा है? देखो ये जो ओहद है इसे जाके देखना, अल्लाह तुम्हें हज की तौफीक दे, उम्रे की तौफीक दे, जाके देखना।
हज़रत हमज़ा की कब्र मतहर की बैक के ऊपर वो पहाड़ी दर्रा आज तक मौजूद है जिससे मुशरिकीन ने हमला किया था। जरा सिचुएशन को समझना, अगर सूरत हाल समझ गए ना तो फिर लुत्फ़ गुफ्तगू है। वो दर्रा आज तक मौजूद है, उसे जाके देखना, फिर सिचुएशन समझना। जब पैगंबर मैदान में आए तो आपने 50 अफराद अपनी फ़ौज के उस दर्रे पर बिठा दिए कि ख़तरा था कि मुशरिकीन उधर से घूम के आएंगे, हमला कर देंगे। कहने लगे रसूल कि खबरदार, ज़मीन और आसमान टल जाए मगर तुम अपनी जगह से न हटना। ज़मीन और आसमान अपनी जगह छोड़ दें मगर तुम अपनी जगह से न हटना। वो 50 अफराद वहाँ बैठे रहे, आमने सामने मुसलमान और मुशरिकीन हैं। मुसलमान ने हमला किया, मुशरिक घबराया, मुशरिक को शिकस्त हो गई। ऊपर से पहाड़ से वो 50 अफराद देख रहे हैं। भाई देखना, खुदा की कसम, मैं वाक़यात नहीं बयान किया करता, लेकिन जी चाहता है कि ये वाक़या तुम्हें हदिया कर जाऊँ, जी चाहता है। और हवाला भी सुन लो, मौरख़ तबरी ने अपनी तारीख़ में लिखा है, मौरख़ इब्न असीर ने अपनी तारीख़ कामिल में लिखा है, और मैं क्या हवाले दूँ, ये दो बड़ी मशहूर तारीख़ की किताबें हैं। वो 50 अफराद बैठे हुए हैं और वहाँ से देख रहे हैं कि मुसलमान जंग जीत गए। जब मुसलमान जंग जीत गए और मुसलमानों ने मुशरिकीन का माल गनीमत लूटना शुरू किया, तो वो जो बैठे थे ना दर्रे पर, वो कहने लगे अब तो हमने जंग जीत ली, तो अब यहाँ रुकने की ज़रूरत क्या है, चलो अब हम भी माल गनीमत लूटने में शरीक हो जाएं। मिजाज समझ में आ गया कि जंग में क्यों आए थे। बहुत सीधी, बहुत साफ बातें अपने सुनने वालों की खिदमत दर्ज कर रहा हूँ। मिजाज समझ में आ गया ना। चलो मुसलमान तो जीत गए, माल गनीमत लूट रहे हैं, तो अब हम भी शरीक हो जाएं। 50 में से 2 ने कहा कि नबी ये कह के गए थे कि ज़मीन और आसमान टल जाएं, अपनी जगह से न हटना। और 48 अफराद कहने लगे कि अब तो हमने जीत लिया, जरूरत क्या रुकने की, वो चले गए। अब 2 रह गए ना दर्रे पर। मुशरिकीन ने देखा दर्रा खाली है, वो घूम के आए, उन्होंने हमला किया, उन दोनों मुसलमानों को शहीद किया और पीछे से हमला करके रसूल की फौज को तबाह कर दिया। और जब तबाह किया उस वक्त मुसलमान फौज पहाड़ों की तरफ गई। समझ लिया तुमने भाई। रसूल ने कहा था 50 अफराद से कि न हटना, उनमें से 2 ने अमल किया, 48 चले गए। कितने फीसद ने अमल किया? 2%, 98% चले गए। लोग कहते हैं कि अगर गदीर में अली की मौलाइयत का ऐलान किया था तो सबने क्यों ना मान लिया? भाई 98% कहा तो हम जंग वाद में देख चुके। समझ रहे हो बात को? 98% कहा तो हम जंग वाद में देख चुके। तो अब मुझे जुमला कहने दो, रसूल ने कहा था ना हटना, रसूल ने कहा था ना हटना। मुसलमान अपने क़ियास पे हट गया तो क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि जब भी हुक्म रसूल के मुकाबले में अपने क़ियास पे अमल करोगे, जीती हुई जंग हार जाओगे। है तो यही हदीस के मुकाबले में क़ियास, सुन रहे हो ना? अच्छा, अब मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगा। भाई यहाँ के लिए तो तहमत दी थी। और जब खमसान का रन हुआ है, जब खमसान का रन हुआ है तो उस वक्त अकेला एक था जो रसूल के नाके के चारों तरफ दौड़ रहा था और रसूल की हिफाजत कर रहा था। उस वक्त जलाल के आलम में रसूल ने कहा, या अली, भाई जैसा सवाल वैसा जवाब, या अली तू भी क्यों ना भाग गया? कहा, या रसूलल्लाह, मैं तो आपकी पैरवी करता हूँ, अगर आप भागते तो मैं भी भागता। बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ, ये वाक़या समझ रहे हो ना? सियासी सूरत हाल जंग जोहर की क्या है? सियासी सूरत हाल पे रुके रहना। उस वक्त जब अली अकेले हिफाजत कर रहे थे, एक मुशरिक ने एक बड़ा पत्थर उठाया, मैदान से पत्थरों का मैदान था, छोटी छोटी चट्टानें बिखरी हुई थी, और उठा के मेरे नबी के रूए अनवर की तरफ फेंका। तारीख है, तारीख है। अब अकेला अली है, कहाँ तक हिफाजत करे? वो तो तवाफ कर रहे नाखी का। वो पत्थर आगे लगा चेहरे मुबारक रसूल पर, और उस जंग में मेरे नबी के 2 दंदानहाय मुबारक शहीद हुए। बड़ा पत्थर था, पूरे प्रेशर से फेंका गया था। पैगंबर अकरम नाके से जमीन पे आए, उस नाके के पीछे गड्ढा था, नबी उस गड्ढे में गए, बड़ा गड्ढा था, तो उस गड्ढे में चले गए। यानी अब मैदान में नबी नहीं है। जब मैदान में नबी न रहे और मुसलमानों को नाका खाली नजर आया तो एक मरतबा इबलीस ने आवाज़ दी, इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। मोहम्मद
कत्ल हो गए, जाओ। रुके रहना खुदा की कसम। थोड़ी देर के लिए मेरा नबी गड्ढे की गैबत में गया है। इब्लीस ने ऐलान कर दिया दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के लिए नबी यानी हादी कह लो गैबत में गया, इब्लीस ने ऐलान कर दिया मर गए। इब्लीसियत समझ में आई कि हादी अगर गैबत में चला जाए तो इब्लीसियत उसकी मौत का ऐलान कर देती है। या अली अब तुम क्या करोगे? भाई तवज्जो रे, एक मरतबा अली ने नाके को खाली देगा, बेख्तियार जस लगाई गड्ढे में गए। भाई तवज्जो रखना खुदा की कसम। इब्लीस कह चुका है मोहम्मद मर गए, जाओ। अली गड्ढे में गए, जाने के बाद हाथ एक हाथ में तलवार है, जाने के बाद एक हाथ से नबी को उठाया, नबी को उठाने के बाद कंधे पर रखा, कंधे पर रखने के बाद जस्त मारी, उहद के मैदान में आए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से उठाया, कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। नहीं भाई सुनना, मैं तो तुम्हें जुमला हदिया करूंगा और फिर वापस जाऊंगा। एक हाथ में तो तलवार है ना अली के, दूसरे हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया और कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। तो अली ने ओहद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके नबी की रिसालत का तारुफ कराया। या रसूल अल्लाह आप इनाम क्या देंगे? कहा भाई उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक हाथों पे बुलंद करके उसकी मौलाइयत का तारुफ न करवा दूं। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को ज़हमत दी। अच्छा अब सुनना, अब सिलसिला गुफ्तगू तवील नहीं है, लेकिन जहाँ ले आया हूँ ये मंजिल तो मुअय्यन थी ना। इब्लीस ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू। बस जंग ओहद में दो जुमले मिलते हैं और मैं ये चाहता हूँ वो भी मौरिख़ तबरी लिखें, मौरिख़ तबरी ने, वो भी चाहता हूँ तुम्हें हदिया करूँ, फिर तुम्हारे सिलसिले फ़िक्र को आगे ले जाऊँगा। पूछा गया कि भाई आप भागे क्यों? उसी मैदान में जब रसूल गड्ढे में है और अली अभी गड्ढे में कूदे नहीं है, किसी ने पूछा आप भागे क्यों? कहा जब रसूल ही न रहे तो लड़के क्या करें? और अली लड़ रहे थे, कहा या अली तुम क्यों नहीं जाते? कहा जब रसूल ही न रहा तो जी के क्या करें? ये देखो इत्तिबा और अदम इत्तिबा का फर्क है। अब यहाँ रुकना नहीं चाह रहा हूँ मैं तो सरसरी गुजर रहा हूँ यहाँ से। इत्तिबा और अदम इत्तिबा का फर्क है। मोहम्मद कत्ल हो गए क्या? किसने कहा? इब्लीस ने। वर रसूल यादुकुम मैं जिंदा हूँ आओ। किसने कहा? रसूल ने। मैं जिंदा हूँ आओ। भूल गए आयत? अभी तो पढ़ के गया हूँ कि उस वक्त को याद करो जब तुम पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रहे थे और इतने डरे हुए थे कि मुड़ के नहीं देखते थे। वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम, रसूल तुम्हें पुकार रहा था मैं जिंदा हूँ आओ। तो कुरान ने कहा रसूल कह रहा था आओ और तारीख ने कहा इब्लीस कह रहा था जाओ। बात मुकम्मल हो गई और अब इससे ज्यादा गुफ्तगू आगे नहीं जाएगी। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब इत्तिबाए रसूल तो यही खुल के आ गया ना। खुल के आ गया ना। लेकिन मैं हैरान होता हूँ और कभी कभी ये सोचता हूँ कि भाई देखो अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मौलाना अदीबुल पाकिस्तानी खड़े हो जाएं और यदि इसी माइक्रोफोन से बोलना शुरू कर दें तो दोनों आवाज़ें तुम सुनोगे या नहीं? अब वो आवाज़ें मिल जाएं, गड़बड़ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आवाज़ तो सुनोगे ना। क्यों? इसलिए कि जगह एक है, माइक्रोफोन एक है, वक्त एक है, सिचुएशन एक है, तो दोनों आवाज़ें सुनोगे। ठीक। अब एक मैदान में, एक सिचुएशन में, एक सूरत हाल में दो आवाज़ें बुलंद हुई। रसूल ने कहा आओ, इब्लीस ने कहा जाओ। अब आज तक सोच रहा हूँ कि रसूल की आवाज़ तुमने क्यों नहीं सुनी? ये हुआ क्या? भाई रसूल कह रहा है आओ, रसूल कह रहा आओ, इब्लीस कह रहा जाओ। जगह एक, वक्त एक, मैदान एक, दोनों आवाज़ें तुम्हारे कान तक पहुंच रही है तो तुमने वो सुन ली, ये क्यों ना सुनी? तो बात पूरी इतनी है कि जो इंसान जिस लबो लहजे से मानूस होगा उसी आवाज को सुनेगा। जो इब्लीस से मानूस था वो गया या नहीं? जो मोहम्मद से मानूस था वो रुका या नहीं? बहुत गई बात मेरे बहुत सुनने वालों, ये जुमला याद रखोगे ना भाई। ये जुमला मैं बच्चों के लिए दोहरा रहा हूँ कि भाई जो जिस लहजे से मानूस होगा, जिसे जो लहजा प्यारा लगता होगा उस लहजे को सुनेगा।
दूसरे को नजरअंदाज कर देगा, भाई यही है ना। तो जो लहजा इबलीस से मानूस था वो गया या नहीं, और जो लहजा मोहम्मद से मानूस था वो रुका या नहीं। समझ गए ना। तो अब जुमला सुनना, इससे ज़्यादा आज ज़हमत समात नहीं दूंगा, लेकिन ये जुमला तो मैं खुसूसियत के साथ हदिया कर रहा हूँ। और ये जुमला क़यामत तक के लिए कौल फैसल है, फैसला है खुदा की कसम। फिर जब जीती मेरे नबी ने, माल गनीमत मुसलमानों ने जमा किया, वो फौजें शिकस्त खा के भाग गई मुशरिकीन की। मेरा नबी फातह मदीने के अंदर दाखिल हुआ और 3 दिन फतह को गुजर गए। जोहर की नमाज के बाद मेरा नबी मस्जिद में बैठा हुआ है। इतने में वो लोग जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है कि तुम जा रहे थे पहाड़ों की तरफ, वो वापस आए। जोहर की नमाज में वापस आए। भाई सुनना सुनना सुनना, अब ये जुमला बर्दाश्त करोगे। वापस आए और तरतीब के साथ वापस आए। तारीख में उठा के देखना, मौरिख तबरी मेरे घर का मौरिख नहीं है, इब्न असीर मेरे घर का मौरिख नहीं है। जाओ देखो तारीख में अल्फाज क्या आए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। रसूल नमाज ज़ोहर के बाद तशरीफ फरमाए, अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। सुनना भाई सुनना, अब ज़्यादा सहमत नहीं दूंगा, फ़कत 5 या 7 दक़ीक़े तुम्हारे लेने हैं, लेकिन ये जुमला सुन लो। रसूल ने जवाब सलाम दिया, कहा भाई सुनना, कहाँ चले गए थे? अब ये जुमला तारीख का नहीं सीरत का है, और तुम्हारे लुत्फ़ समाज के लिए जुमला क्या करो, ये तारीख में नहीं है, ये सीरत में। कहाँ चले गए थे? कहा या रसूल अल्लाह, जब घमसान का रन पड़ा तो हम पनाह लेने के लिए पहाड़ की चोटियों की तरफ चले गए। कहा वहाँ गए जहाँ तुमसे पहले नूह का बेटा पनाह ले चुका था। तारीख में नहीं, सीरत में। कहा या रसूल अल्लाह, घमसान का रन था। कहा लेकिन मैं तो पुकार रहा था कि आओ। कहा या रसूल अल्लाह, हमने ये आवाज़ नहीं सुनी। कहा फिर तुम गए क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, मैदान में आवाज़ बुलंद थी। रुक जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं है, और यहाँ तुम्हारे इस 1 घंटे के इंतज़ार को कारामद बनाना चाह रहा हूँ। एक जुमला और कहा रसूल ने, एक जुमला और कहा भाई पहाड़ की चोटियों की तरफ गए थे, सीरत, तो ये वापसी में इतनी देर क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह, बहुत दूर निकल गए थे। सीरत है, सीरत ऑन रिकॉर्ड ये जुमले मौजूद हैं। कहा लेकिन मैं तो पुकार रहा था कि मैं जिंदा हूँ, आओ। कहा या रसूल अल्लाह, हमने ये आवाज़ तो नहीं सुनी। कहा फिर तुमने क्या सुना? कहा कि रसूल मोहम्मद मर गए, जाओ। कहा ये सुनी? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह सुनी। कहा ये इबलीस पुकार रहा था। ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन ये माहसल है पूरे 1 घंटे की तकरीर का। इबलीस पुकार रहा था कि मोहम्मद मर गए, जाओ। रसूल ने कहा इबलीस पुकार रहा था। कहने लगे हाथों को जोड़कर, अच्छे उम्मती थे ना, हाथों को जोड़ के कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम तो ये समझे थे कि ये आवाज़ जिब्रील की आवाज़ है। यानी अजीब जुमला है या नहीं? अब मैं तुम्हें जुमला हदिया करूंगा। रसूल ने कहा वो आवाज़ इबलीस की थी। सुनने वाले ने समझा कि ये आवाज़ जिब्रील की है। जिसे जिब्रील और इबलीस में तमीज न हो, हादी उसे बनाओगे। पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। रसूल ने कहा बस, अब जाहिर है कि मसाहब के 5 जुमले तो मैं कहूंगा ना, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ और इस जुमले की कीमत को समझना। रसूल ने कहा आओ, और नहीं आए। हुसैन ने कहा जाओ, नहीं गए। ये फर्क याद रखोगे ना, खुदा की कसम। बच्चों को, ज़ीशूर बच्चों को, नौजवानों को ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। मेरे नबी ने कहा आओ और नहीं आए। मेरे हुसैन ने कहा जाओ और नहीं गए। जब ही तो दोबारा चिराग जला के हुसैन ने कहा था कि न मेरे बाप को ऐसे साथी मिले, न मेरे नाना को ऐसे साथी मिले।